11i और 11i हाइपरचार्ज हाल ही में लॉन्च हुए हैं दोनों स्मार्टफोन। और दोस्तों कंपनी ने इसकी 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग की इतनी ज्यादा हाइप बनाई है ना कि पूछिए मत। वहीं दोस्तों कंपटीशन में है Vivo V23 5G स्मार्टफोन। कंपनी यहाँ पर जो Vivo है दोस्तों, यहाँ पर इस स्मार्टफोन में कैमरा को लेकर दावा करती है सबसे अच्छा कैमरा है, आई कॉन्टैक्ट कैमरा है। तो दोस्तों क्या लगता है इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन कौन सा आपको लेना है या फिर दोनों ही नहीं लेने हैं, चर्चा करेंगे इस बात पर। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और स्वागत है आपका टेक्सुमानिया में। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, Xiaomi वर्सेस वीवो से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों Vivo में आपको मिलता है एक मेटल फ्लैट बॉडी फ्रेम, साथ में फ्रंट में लगी है इसमें कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, और पीछे भी इसमें आपको एक कलर चेंजिंग एजी ग्लास देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों कॉम्पिटिशन में है Xiaomi 11i हाइपरचार्ज। इसमें भी दोस्तों आपको एक फ्लैट बॉडी फ्रेम देखने को मिलेगा लाइक iPhone 13। दोनों की लुकिंग बिल्कुल सेम है। हालांकि यहाँ पर Xiaomi ने रिवील नहीं किया है कि उन्होंने वो मेटल में दिया है या फिर प्लास्टिक में। मैंने रिसर्च भी काफी सर्च किया कि यार पता लगे कि ये मेटल में है या फिर प्लास्टिक में है, लेकिन मुझे नहीं कहीं ऐसा सुराग मिला लिटरली कि हाँ एक कंफर्म न्यूज़ है कि इसमें मेटल है या प्लास्टिक है। लेकिन देखने से लग रहा है कि इसमें मेटल जो है यूज़ किया गया है, एल्युमिनियम बॉडी फ्रेम इसमें हो सकता है। हालांकि इसमें भी आपको कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में। दोस्तों डिस्प्ले में बात करें Vivo की, तो Vivo V23 5G स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलती है 6.44 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। बात करूं डिजाइन की, तो यहाँ पर इसमें आपको एक नॉच डिजाइन देखने को मिलेगा। वही कंपटीशन में है दोस्तों Xiaomi का 11i हाइपरचार्ज। इसमें आपको देखने को मिलती है 6.67 इंचेस की एक बड़ी डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिलता है, प्लस 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बात करूं इसके मैं डिस्प्ले डिजाइन की, तो इसमें आपको बिंदी नॉच देखने को मिलेगी बिल्कुल बीच में। जो वॉच का जो पंच होल है काफी छोटा दिया गया है। देखा जाए दोस्तों डिस्प्ले के मामले में, तो मैं कहूँगा Xiaomi 11i हाइपरचार्ज की डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर है Vivo V23 5G से। आगे बात करते हैं इन दोनों के कैमरा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं Vivo के कैमरा की। तो दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। जो मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का f1.7 एपर्चर के साथ में। दूसरा कैमरा लगा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल, और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटो लेंस। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर इजीली। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा इसमें आपको देखने को मिलता है f2.0 एपर्चर के साथ में। प्लस दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल भी, यानी आपको फ्रंट में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर सामने की तरफ में LED फ्लैश भी दी गई है Vivo में, क्योंकि दोस्तों कैमरा हाईलाइट फोन है तो इसमें दोस्तों काफी ज्यादा फीचर्स कैमरा में दिए गए हैं। तो दोस्तों वही कंपटीशन में है Xiaomi 11i हाइपरचार्ज। इसमें देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है f1.9 एपर्चर के साथ में। वहीं दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो फोटो लेंस। इसमें भी आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एट 30 FPS पर इजिली। वहीं दोस्तों बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ से आप 1080 पिक्सल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एट 30 FPS पर इजिली। बात करूं कौन से स्मार्टफोन का ज्यादा बेहतर कैमरा है, तो दोस्तों यहाँ पर रियर कैमरा की बात करूं तो Xiaomi 11i हाइपरचार्ज का बेटर कैमरा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों सेल्फी कैमरा में Vivo V23 5G का बेहतर कैमरा है। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। हालांकि देखा जाए परफॉर्मेंस में दोनों ही स्मार्टफोन इक्वली परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोसेसर जो है वो सेम है, GPU सेम है, सभी चीज यहाँ पर जो है दोनों स्मार्टफोन में सेम दी गई हैं। फिर भी बात कर लेते हैं Vivo के परफॉर्मेंस यानी इसके प्लेटफॉर्म की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है ऑक्टा-कोर 2.5 GHz की क्लॉक स्पीड पर काम करने वाला MediaTek Dimensity 920 का एक 5G प्रोसेसर इसमें लगा है, जो बेस्ड है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, जो एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। आपकी जो बैटरी की खपत है वो काफी कम करेगा। आगे बात करूं, इसमें SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है।
बात करूँ जीपीयू की तो माली G68 का जीपीयू इसमें देखने को मिलता है। आगे बात करूँ तो डुअल 5G सपोर्टेड है, दोनों ही सिम आप 5G इसमें यूज कर सकते हैं। बात करूँ स्टोरेज की तो दो ही स्टोरेज अवेलेबल है, 8GB प्लस 128GB और 12GB 256GB। यहाँ पर कंपटीशन में है Xiaomi का 11i Hypercharge। इसके बारे में बात करूँ तो सेम दोस्तों प्रोसेसर है यहाँ, तो जैसे मैंने पहले बताया दोनों में सेम प्रोसेसर यहाँ पर काम करता है और इसमें भी आपको MediaTek Dimensity 920 का एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और इसमें आप यहाँ पर 1 TB तक का एक SD कार्ड यूज कर सकते हैं। इसमें ये एक प्लस पॉइंट है इसका। हालांकि यहाँ पर डुअल 5G सपोर्टेड है, लेकिन आप अगर SD कार्ड यूज करेंगे तो एक सिम और एक SD कार्ड ही यूज कर सकते हैं, या फिर आप 2 सिम यूज करेंगे, SD कार्ड नहीं यूज कर सकते। हालांकि 1 TB दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है और इतना महंगा आता है SD कार्ड 1 TB का, तो मतलब देखा जाए एक प्लस पॉइंट यहाँ पर बन जाता है इसके लिए। हालांकि इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB और 8GB 256GB। 12GB का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो वीवो में देखने को मिलता है आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों GPS नेविक का सपोर्ट है, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है, रेडियो का ऑप्शन नहीं मिलता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करूं कलर चेंजिंग बैक, जो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है, वो आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर ग्लोनास और एक्सलोमीटर, जायरो, ये इस तरह के सेंसर सभी वीवो में अवेलेबल हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता है। हालांकि कंपटीशन में यहाँ पर Xiaomi 11i Hypercharge, इसमें भी दोस्तों डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों GPS IR ब्लास्टर, एक जो यूनिक चीज़ है Xiaomi की, वो भी इसमें आपको देखने को मिलता है। 3.5mm ऑडियो जैक है जो एक प्लस पॉइंट है। आगे बात करूँ USB Type-C का सपोर्ट दोनों ही स्मार्टफोन में है। इसमें आपको देखने को मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो वीवो में अंडर डिस्प्ले आता है, इसमें साइड में देखने को मिलता है। NFC का सपोर्ट नहीं है। IP रेटिंग 53 यानी स्प्लैश प्रूफ है, अगर बारिश वगैरह में भीग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टीरियो लाउड स्पीकर देखने को मिलते हैं Xiaomi में, जो एक अनदर एक प्लस पॉइंट बन जाता है। खैर देखा जाए फीचर्स के मामले तो Xiaomi 11i Hypercharge फीचर रिच है। इसमें आपको दोस्तों लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि एक 120 वॉट का फास्ट चार्जर वाला स्मार्टफोन है, तो लिटरली ये चीज़ देखा जाए तो हाँ मिलनी ही चाहिए। आगे बात करूँ यहाँ पर मैं बैटरी की, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो की बैटरी की। तो दोस्तों 4200 mAh की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलती है। 44 वॉट का एक फास्ट चार्जर भी इसमें साथ में देखने को मिलता है इन द बॉक्स। वहीं दोस्तों बात करूँ Xiaomi 11i Hypercharge की, इसमें आपको देखने को मिलती है 4500 mAh की बैटरी विद 120 वॉट का फास्ट चार्जर, मतलब 120 वॉट का चार्जर इसमें आपको देखने को मिलता है। और Xiaomi क्लेम करता है केवल 15 मिनट में 100% स्मार्टफोन को चार्ज कर देगी। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस की। वीवो की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इसका 8GB वाला वेरिएंट है वो आता है यहाँ पर 29,990 रुपीज़ का, और जो 12GB वाला वेरिएंट है वो आता है 34,990 रुपीज़ का। वहीं दोस्तों बात करूँ Xiaomi 11i Hypercharge की, इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो इसका 6GB वाला वेरिएंट है वो है यहाँ पर 26,999 रुपीज़। जो 8GB वाला वेरिएंट है वो आता है लगभग यहाँ पर 28,999 रुपीज़, और जो इसका 8GB प्लस 256GB का है वो आता है आपका 30,000 का। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए प्राइस ऑलमोस्ट दोनों के सेम यहाँ पर मैं कहूँगा, जो 8GB वाला वेरिएंट है। ओके दोस्तों, टाइम आता है यहाँ पर कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना है। मैं आपको बिल्कुल अपने जो जेन्युइन ओपिनियन है वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं दोनों में से स्मार्टफोन आपको अगर रिकमेंड करूँ तो मैं कहूँगा आप दोनों में से कोई सा स्मार्टफोन ना लें तो ही बेहतर है, क्योंकि दोस्तों वीवो ने केवल यहाँ पर अपना कैमरा हाईलाइट किया है। अगर आपको सेल्फी ज़्यादा पसंद है तो आप ओप्पो रेनो 6 प्रो पर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर वो से मच बेटर है बहुत ज़्यादा।
और दूसरा ऑप्शन दोस्तों मैं कहूँगा वन प्लस में आप नोट 2 ले सकते हैं, वो मच बेटर है। अगर तो देखा जाए Xiaomi 11i Hypercharge को, इसमें केवल एक चीज़ हाईलाइट की गई है और पूरा जो इवेंट था, लॉन्च इवेंट था, पता नहीं 100 बार हाइपर चार्ज बोला था या 110 बार हाइपर चार्ज बोला था। बस एक हाइपर चार्ज 120 वॉट ही हाईलाइट था इस स्मार्टफोन में और कुछ भी नहीं। मैंने पूरा इवेंट देखा था, लॉन्च इवेंट, लगभग 1 घंटे का वो लॉन्च इवेंट था। पूरे लॉन्च इवेंट में हाइपर चार्ज, इससे दूसरा सब मुझे सुनने को मिला ही नहीं वहां पे। तो लिटरली यहाँ पर मैं आपको वन वर्ड आंसर दूं, दोनों में से आप कोई सा भी स्मार्टफोन ना लें तो ही बेहतर है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हैं, लाइक वन प्लस नोट 2। और दूसरी चीज अगर मैं बताऊं तो Xiaomi का 11 30 से या 35 के आसपास का स्मार्टफोन आपको मिलेगा, वो ज्यादा बेहतर है इन स्मार्टफोन में पैसे खर्चने से। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि हाँ मैं लिटरली कहना क्या चाहता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन से आप कोई ऐसा स्मार्टफोन में पैसे बर्बाद ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं वन प्लस नोट 2 और Vivo V23 और हाइपरचार्ज इन सब का एक कॉम्बिनेशन वीडियो बना के आपको कंपैरिजन बता सकता हूं। हालांकि कंपैरिजन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं कहूँगा वन प्लस नोट इज मच बेटर बोथ ऑफ दीज फोन्स। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।